Hello students, this is Shuchi, your biology teacher and our today's topic is natural vegetative propagation. तो इससे पहले मैंने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग से हो रहा है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, जिसके मैंने आपको टू टाइप बताए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि सेक्सुअल में दोनों ही पेरेंट्स मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होगा और एसेक्सुअल में केवल एक ही इंडिविजुअल से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। एसेक्सुअल के भी मैंने फर्दर आपको कई सारे टाइप बताए थे, जिसमें फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है और भी कई सारे हैं। साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप होते हैं। तो आज मैं आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही क्या है, वेजिटेबल से निकल के आ रहा है। व्हाट इट मीन्स कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा। भाई वेजिटेटिव पार्ट में क्या हो गया, रूट हो गई, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि वो नेचुरली अपने आप ही न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। आप उनको नहीं बोलोगे या आप इंट्रोड्यूस या उनको कुछ भी नहीं करोगे, इनकॉर्पोरेशन नहीं करोगे उसमें कि भाई तुम्हें जो है अब ऑर्गेनिज्म को, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है। तो natural vegetative propagation is a kind of vegetative propagation in which the vegetative part, which include the root, stem and leaves, reproduce the new organism by itself बिना किसी human interference के। तो वो क्या हो गया, natural vegetative propagation हो गया। जो कि अब भाई vegetative propagation में naturally कौन कौन सी चीज हो गई, root हो गई, stem हो गई, leaves हो गई। आप इस चार्ट को देख लो, इसका आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस चार्ट में मैंने आपको तीनों टाइप दिखाए हुए हैं, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू। जितने भी स्टूडेंट आपके कोर्स में केवल रूट, स्टेम एंड लीव्स होगा 10th क्लास तक के स्टूडेंट में, और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो स्टेम है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम एंड सब एरियल स्टेम। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग इस चीज को घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सारा ही समझना है। और अगर आप चाहते हो कि नीट को, आप नीट एस्पायरेंट हो, चाहते हो कि आप उसको बीट कर सको, तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैंने आपको बोला प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन बोथ आर दी सेम थिंग, तो कंफ्यूज मत होना। तो नेचुरली जब वेजिटेटिव पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा तो उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब ये कितने टाइप के हो गए, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। देखो रूट में क्या होता है, जो रूट है वो उसके अंदर बड होते हैं। रूट आपको पता है फूड स्टोर करता है। स्वीट पोटैटो आपने खाया है, या आपने जो है ठंड में एक फ्लावर होता है उसकी रूट में भी, रूट से भी आप देखोगे कि प्रॉपर आपका जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रूट के थ्रू, रूट में बड प्रोड्यूस होगी। बड यानी क्या होता है, कलियां, यानी कि आप कली का मतलब बिल्कुल फ्लावर वाली कली नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये अगर आपका स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं। शकरकंद में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बड प्रेजेंट रहती है। अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्मॉल बड प्रेजेंट होती है, और अगर आप इनको कुछ दिन के लिए रख दो तो हर एक बड से क्या होगा, एक न्यू प्लांटलेट, प्लांटलेट यानी बहुत ही छोटा प्लांट जो है अराइज हो जाता है। तो ये किस तरीके का प्रोपगेशन हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट हो गया। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, डालबर्जिया सिसो यानी कि सीशम जिसे कहते हैं। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, रूट का एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीव्स की।
लीव्स में क्या होता है, जो फोलियर बड होते हैं, फोलियर बड कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, या तो लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होंगी या तो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। आप इस डायग्राम को देखो, ये आपकी लीफ है और इस लीफ की मार्जिन पर स्मॉल स्मॉल फोलियर बड प्रेजेंट है। जब ये बड नेचुरली अपने आप ही इस पर्टिकुलर पेरेंट लीफ से अलग हो जाएंगी, या सपोज जब इन लीव्स में सेनेसेंस हो जाएगा, देन एब्सेशन हो जाएगा। सेनेसेंस होना यानी कि बुढ़ापा आना, एजिंग होने लगेगी। जब ये क्लोरोफिल इनमें नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, आपने देखा होगा पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं फिर गिर जाती हैं। तो पीली पड़ना पत्तियों का क्या हो गया, सेनेसेंस हो गया, मतलब उनमें बुढ़ापा आ रहा है। भाई बुढ़ापा आ रहा है तो मतलब वो अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, एब्सेशन हो जाएगा। एब्सेशन होने का मतलब क्या है कि जो लीफ का पार्ट है वो फॉल डाउन हो जाना, गिर जाना। एब्सेशन मतलब ही गिर जाना होगा। क्यों, ये एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, ये आपने प्लांट हार्मोन में पढ़ा होगा। क्लियर। तो जैसे ही एब्सेशन होगा ये पत्तियां गिर जाएंगी और इसमें जो प्लांटलेट हैं, छोटे छोटे फोलियर बड हैं, इनसे एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये नेचुरली बन रहा है, आप उसको नहीं बोल के आ रहे हो पत्ती को कि भाई तुम्हें आज के डेट में जो है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करना है, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये क्या हो गया, रूट और लीफ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेम की, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं। आप देखो, मतलब आपको लगता है, देखो स्टेम में 3 कैटेगरीज होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम और आपकी सब एरियल स्टेम। वन बाय वन आप देखते जाओ। देखो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड का मतलब क्या हो गया भाई, ग्राउंड यानी जमीन हो गई, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर से जो स्टेम प्रोड्यूस कर रही है नेचुरली, वो क्या हो गई, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। यानी कि देखो यहाँ पे ट्यूबर है, आपने आलू खाया है, आलू देखे हो, देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इस पोटैटो के ऊपर क्या होती है, बड प्रेजेंट होती है नोड के पास, या आप कह सकते हो आई। इसी नोड को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आंखें कहते हैं। ये आपने आलू देखा है, इस आलू में आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है, ये इस आलू की आंखें होती हैं। जब आप आलू को बहुत दिन तक छोड़ दो, मतलब उसको सब्जी ना बनाओ, उसको एक जगह पे वो पड़ी हुई है, स्टोर है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे छोटे छोटे इसके पास से क्या होते हैं, बड अराइज होने लगते हैं। और इन्हीं से अगर आप इसे और दिन तक रख दोगे तो क्या होगा, नया आलू बन जाता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द ट्यूबर, यानी कि नेचुरली ही ट्यूबर से नया पोटैटो बन गया। और एक बात, ये जो पोटैटो नया वाला बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल क्यों होगा भाई, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल का टाइप है। और मैंने आपको बोला था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का ही फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी ही बनती है। नेक्स्ट क्या है, बल्ब। देखो बल्ब क्या होता है, कंडेंस शूट होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा बड होते हैं। आपने एलियम सेपा देखा होगा, एलियम सटाइवा देखा होगा, यानी कि आपने अनियन प्याज देखा होगा, गार्लिक यानी कि लहसुन देखा होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, बल्ब के एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे मैंने अनियन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अनियन ये क्या है, कंडेंस शूट होती है बेटा, यानी कि कंडेंस फॉर्म में ये स्टेम होती है यहाँ पे, जिससे कि क्या होता है कि पूरा का पूरा जो न्यू ऑर्गेनिज्म है डेवलप कर जाता है। आपने लहसुन वगैरह में ही देख लो, कंडेंस शूट से कई सारी बड होती हैं, या इसमें एक बड होती है। या आप डैफोडिल देख लो, ट्यूलिप देख लो। यहाँ पे मैंने देखो ग्रीन से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इस चीज का जरूर ध्यान देंगे, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, तो बल्ब में यानी कि आपको एग्जाम्पल याद रखना है भाई, ट्यूबर का आलू हो गया, पोटैटो, पोटैटो की बड से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। और बल्ब में कंडेंस शूट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसी को आप देखते हो। प्याज कई दिन तक जब रखे रहते हो तो नया इस तरीके से पत्तियां बनने लगती हैं। तो वो पत्तियां जो बनने लगती हैं मतलब क्या है, उसमें नया फॉर्मेशन होने लगता है यंग वंस का, नेचुरली होता है, अपने आप होता है, आप इसको इंड्यूस नहीं करते हो। क्लियर। देन है आपका कॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो कॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट बात है, इनमें सर्कुलर नोड पाया जाता है।
आपने कोलोकेशिया देखा होगा, कोलोकेशिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्म। कोलोकेशिया को हिंदी में अरबी कहते हैं या कुछ लोग आई थिंक घुइयां कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉर्म का एग्जाम्पल है। जब आप घुइयां को देखोगे पोटैटो के समवॉट होती है बट एग्जैक्टली नहीं होगी। आपको डिफरेंस क्या दिखेगा? इसमें इस तरीके से सर्कुलर सर्कुलर आपको कई सारे नोड दिखेंगे। नोड क्या होते हैं, इंटर नोड क्या होते हैं, एक बार दोबारा से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने शुगर केन देखा है, गन्ना देखा है, जहां पे गन्ना बहुत हार्ड होता है, जिसको छीलने में बहुत ही ताकत लगती है, तो ये वाला पोर्शन क्या होता है? नोडल रीजन होता है। और इन नोड के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। मतलब यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या है? इंटर नोड है, और ये वाला पार्ट क्या है? नोड है। क्लियर? उसके बाद आता है राइजोम। भाई राइजोम क्या है? एक तरीके की कह सकते हो आप ऐसी स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करती है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया टर्मरिक और जिंजिबर ऑप्सिनेल। जिंजिबर ऑप्सिनेल का मतलब है जिंजर, ठीक है? ये सारे बोटानिकल नेम है, आपको पता होने चाहिए। जिंजिबर ऑप्सिनेल यानी कि जिंजर, एलियम सेपा यानी कि अनियन, एलियम सटाइवा यानी कि गार्लिक, ये सारा सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम आपका मेलोंजना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सब एरियल स्टेम की। देखो यहाँ पे सब एरियल का मतलब, सब का मतलब क्या भाई? हाफ हो गया। एरियल का मतलब एयर हो गया। तो यानी कि ये कौन सी स्टेम? यहाँ पे हमने जो स्टेम की बात की थी वो प्रॉपर पूरी तरीके से अंडरग्राउंड थी, जमीन के अंदर थी। यहाँ पे जो हम स्टेम की बात करें वो सब एरियल है, मतलब आधी जमीन के अंदर है और आधी जमीन के ऊपर है। तो इनके कितने टाइप है यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैंने रनर बताया हुआ है। भाई रनर का मतलब क्या? दौड़ना होता है। क्रीपिंग आप यहाँ पे कह सकते हो। सब एरियल का मतलब क्रीप करना यानी कि रेंगना। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे देखो, नैरो हॉरिजॉन्टल डेवलप एट द बेस। देखो यहाँ पे मेन बात यहाँ पे मैंने केवल लिखी हुई है, पूरी कहानी नहीं लिखी है। सेंटेंस अगर आप ये एक बार समझ गए तो अपने आप बना लोगे। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रनर में यहाँ पे देखो एग्जांपल है साइनाडॉन और ऑक्सैलिस। साइनाडॉन जैसे दूब घास बोलते हैं, लॉन ग्रास बोलते हैं। लॉन में अगर आप कहीं पे भी 1 2 4 जगह लगा दो, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे पूरे लॉन में ये वाली घास निकल आती है, दूब घास। आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट ने शायद जब दांत टूट जाता था तो लोग कहते थे कि दूब घास में लगा दो तो अच्छे निकलेंगे। ऐसा होता नहीं है, ये सारी सुपरस्टिशियस की बात है, लेकिन अगर किसी ने सुना हो तो। क्लियर? तो वो दूब घास होती है बेटा। दूब घास को अगर आप एक जगह प्लग करोगे तो वो रनर के फॉर्म में रहती है, मतलब वो कई जगह पर जहां जहां पे, यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, देखो आप, ये आपकी एक घास थी, इसकी ये जड़ थी, ये क्या हुई? एक जगह से ये रनर के फॉर्म में गई, फिर यहाँ पे डेवलप हो गई, फिर ये रनर के फॉर्म में गई, फिर यहाँ पे डेवलप हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रनर का। साइनाडॉन एंड ऑक्सैलिस, जैसे साइनाडॉन को हम दूब घास या लॉन ग्रास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोलन। स्टोलन का याद करने के लिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है स्ट्रॉबेरी। जिन्होंने स्ट्रॉबेरी देखी होगी उनको पता होगा भाई इसमें खास बात क्या होती है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टार बना लेना, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी हम उसको स्टार बना देंगे। देखो यहाँ पे क्या है? आस्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये अगर आपका स्ट्रॉबेरी का कोई प्लांट है और ये इसकी रूट है, तो क्या होगा? ये जो है आर्क्ड फॉर्म में, आर्क बनता है ना इस तरीके से, आर्क, ये आर्क के तरीके से इसकी एक जो है ब्रांच जाएगी और ये क्या करेगी? नए पौधे का फॉर्मेशन कर देगी, फिर एक आर्क बनाएगी, फिर क्या करेगी? नए पौधे का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? स्टोलन का एग्जाम्पल हो गया, सॉरी स्टोलन हो गया, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? शक्कर। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको कई सारे जगहों पे शक्कर जो है अंडरग्राउंड में मिलेगा, लेकिन शक्कर एग्जैक्टली में सब एरियल में होता है। क्यों होता है ये भी आप रीजन समझ लो, क्योंकि शक्कर क्या है? देखो स्लेंडर ब्रांच होती है जो कि बेस से राइज होती है एरियल स्टेम के।
भाई ये जितने भी वुडी प्लांट आपने देखे हैं, आपने ग्राफ्टिंग सुना है नहीं सुना है, तो अभी हम आर्टिफिशियल में आपको बताएंगे कि ग्राफ्टिंग या सॉरी लेयरिंग क्या होती है। देखो लेयरिंग में या तो आप इस तरीके से समझो, क्या होता है कि ये अगर एक पेड़ है, ये इसकी मेन ब्रांच है, भाई मेन ब्रांच जो है क्या हुई, इतनी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है कि ये जमीन के अंदर, ये आपकी ग्राउंड है, ये जमीन है, जमीन के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब जब ये अंदर आ जाती है तो यहां से एक नया पेड़ डेवलप हो जाता है। यहां से जब एक नया पेड़ डेवलप हो गया तो ये क्या हो जाता है, ये आपका सकर बन जाता है, जो कि स्लेंडर ब्रांच बेस, ये आपकी मेन बेस थी, मेन ब्रांच थी, बेस से निकली और हैवी हो गई, निकल करके ये ग्राउंड में चली गई, और ग्राउंड में जाने के बाद इसने नया पौधे का फॉर्मेशन कर लिया, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सकर का। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफसेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफसेट। देखो ऑफसेट में क्या होता है, एक इंटरनोड होती है, नोड और इंटरनोड हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। वो इंटरनोड, अच्छा एक चीज और, भाई आप कहीं पे भी रहो, अगर आपको 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें से आपको दिख गया कि कोई एक एग्जाम्पल एक्वाटिक है, एक्वाटिक, एक्वा, एक्वागार्ड से याद रखना। एक्वागार्ड भाई किसका आपका एडवर्टाइजमेंट है, पानी के लिए होता है। तो एक्वा से वर्ड याद रखना कि जो पौधे पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट में जो आपका मॉडिफिकेशन होगा या जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा वो कैसा होगा, ऑफसेट के थ्रू होगा। इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया और आइकॉर्निया। एनसीईआरटी में आपका आइकॉर्निया के ऊपर बहुत अच्छा, जैसे कॉमनली वाटर हाइसिंथ कहते हैं या टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, भाई इसमें कुछ नहीं होगा, सेम ये आपका रनर की तरह होता है, सेम रनर की तरह होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, पानी में होता है, एक्वाटिक प्लांट में होता है। सेम रनर की तरह होगा लेकिन यहाँ पे पानी में होगा, एक्वाटिक प्लांट में होगा। मतलब क्या हो गया कि इनमें रूट कैप पाई जाएंगी, जो आपने रूट के अगर कई सारे टाइप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, समझ गए। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पिस्टिया हो गया, आइकॉर्निया हो गया, वाटर हाइसिंथ जैसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अच्छा एक बात और, ये क्या करता है, इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, ये एक तरीके की वीड होती है। वीड का मतलब क्या होता है, वीड का मतलब खरपतवार जिसे हिंदी में कहते हैं। अब खरपतवार कुछ बच्चे कहेंगे क्या होता है, इस तरीके से समझो भाई, अगर आपने अपने गमले में कोई एक पौधा लगाया है, अब उस पौधे के आपने देखा होगा आसपास कई सारे जंगली पौधे निकल आते हैं, तो ये जंगली पौधे क्या होते हैं, वीड होते हैं, खरपतवार जिन्हें कहते हैं। ये क्या करते हैं, पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो भाई ये पानी में जो आपका वीड होता है, खरपतवार होता है, आइकॉर्निया, इसे टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी का जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है हमारा एरियल स्टेम। देखो एरियल में क्या है, फाइलोक्लेड और सेगमेंट के फॉर्म में, जो मैंने आपको शुगर केन बताया है, ये आपका एरियल स्टेम हो गया। भाई एरियल क्यों है, हवा में है, एरियल यानी एयर, एयर यानी हवा, हवा में जो स्टेम नया। यहाँ पे देखो ये अगर ये गन्ने का नोड है, आपने देखा होगा गन्ने के नोड से यहाँ से एक नई बड निकलने लगती है, तो ये जो बड निकलती है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एरियल स्टेम से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, उसका एग्जाम्पल हो गया। और फाइलोक्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, फाइलोक्लेड क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है बेटा। ये आपने ओपनशिया देखा होगा, ओपनशिया कई लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कैक्टस से, कैक्टस इज नॉट दी ओपनशिया, ठीक है। देखो ये ऐसा आपने देखा होगा कुछ फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, समवट लाइक दिस, और इसमें जो है इस तरीके से कई सारे कांटे निकले होते हैं। तो ये जो कांटे हैं ये लीव्स होती हैं जो कि थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन ना हो सके, मतलब वाटर का लॉस ना हो सके। और ये वाला जो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या होता है, स्टेम होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एरियल। अगर आप भाई किसी के यहाँ गए, आपको ये ओपनशिया बहुत अच्छा दिख गया, आप क्या करो, बस इतना ये तोड़ लो जरा सा, ठीक है,
अब तोड़ के, या तो भाई वो तो आर्टिफिशियली आप करोगे, लेकिन वो नहीं, हम यहाँ नेचुरल बता रहे हैं। तो ये किस तरह ग्रो कर रहा है अपने आप, सपोज ये ग्रो कर रहा है, ये टूट के यहाँ पे गिर गया, तो इससे क्या होगा, एक नया पेड़ डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आपको मैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर आएगा। टिश्यू कल्चर से तो 1000 क्वेश्चंस बनते हैं, आप इतना मान के चलो। और साथ ही साथ उसी दिन हम डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख लेना 1000 बार इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये चीजें आप जरूर देखते रहना। It's all for today. Thank you, students.